अम्बाला में नाबार्ड द्वारा 3 दिवसीय तरंग मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने शिरकत की। आज इस तरंग मेले का उद्घाटन किया गया। समारोह में नाबार्ड महाप्रबंधक माया देवी भी उपस्थित रही। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस तरंग मेले का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों एवं उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को बढ़ावा देते हुए उन्हें सशक्त और समृद्धि की ओर ले जाना था। इस मेले में 6 प्रदेशों के 40 स्टॉल लगाए गए। मेले में पंजाब से आई बुजुर्ग महिला ने भी अपना स्टॉल लगाया और उसने अपने स्टॉल में सभी ऑर्गेनिक उत्पादन लगाए। हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज इस निवेदिता तिवारी जी CGM नाबार्ड मुख्य अतिथि के तौर पर काम करता हूँ। उनके साथ मिसेस KS माया देवी जी GM नाबार्ड, मिस्टर नीलेश बरद्वाज जी रीजनल मैनेजर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक वो भी खासतौर पर पहुँचे हैं। उनका भी यहाँ पर नहीं और मिसेस रितु वर्मा जी। IGM सर से वो कृपया एक शॉल और एक प्लांट जो है तो भैया यार मैडम थोड़ा सा सर 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 बात यहाँ ये है कि पंजाब और हरियाणा में शायद ही कोई टुकड़ा बचा हुआ है जहाँ हमने कृषि कार्ड से लेंगे और करवाएंगे। आरएम साहब ने कहा कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ कि 35 बैंक को 315 साल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मल्टी डीएम रितु वर्मा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा DD आप सभी का नाबार्ड देखिए शुरू से ग्रामीण और कृषि विकास से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में कुछ सालों से हम FPOs की स्थापना कर रहे हैं। इन FPOs को उनके व्यवसाय में एक प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए दिया जाए, इसीलिए आज तरंग मेला का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय मेला है जो अम्बाला में हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। SFAC और ONDC के साथ नाबार्ड मिलकर एक कलेक्टिव वे में ये प्लेटफॉर्म, हम अपने FPOs को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ की वो अपने जो भी उत्पाद हैं उसको लाकर यहाँ पर एग्जिबिट करें, आप लोगों को मार्केट करें उस प्रोडक्ट को, और ये एक फीडबैक उनसे लेकर जाएं कि कौन सी उनके उत्पाद
किस तरह से उनको बेहतर किया जा सकता है, या साथ ही साथ कौन से उत्पाद का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। ये आप मानिएगा कि किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे ये छोटे और सीमांत किसान जो मिलकर एफपीओ बनाते हैं, उनको बड़ी बड़ी रिटेल शॉप लेकर बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनकी एक आमदनी को ऊपर बढ़ाने के लिए हम ऐसे मेले का आयोजन करते रहते हैं समय समय पर। लेकिन ये मेला स्पेसिफिकली एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए है, और ये हम एसएफईसी और ओएनडीसी के साथ आयोजित कर रहे हैं। देखिए, जागरूकता एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सही है, जो आज आप इतने एफपीओज को यहाँ देख रहे हैं, वो जागरूक किसान हैं। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि आगे और भी कार्य हमारे लिए है। जागरूकता एक ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस में नाबार्ड लगी हुई है जागरूकता क्रिएट करने में। और भी किसान भाई, हम अभी जो एग्जिस्टिंग एफपीओज हैं उनको भी हम बोलते हैं कि आप अपनी सदस्यता बढ़ाइए। सदस्यता जब बढ़ती है तो नए नए किसान इसी एफपीओ से जुड़ते हैं, और नई जगह में नई एफपीओ की स्थापना भी हो रही है। हमारे साथ जो सीबीबीओज जुड़े हुए हैं, या पॉपी जिसको हम संस्थाएं कहते हैं, वैसे संस्था को भी हम सपोर्ट करते हैं कि वो अवेयरनेस क्रिएशन करके बट और भी एफपीओज की स्थापना करें। एफपीओज के साथ कितने जुड़े हुए हैं मानो? हरियाणा में जिनमें किसानों की 500 एवरेज है ना 500 एवरेज है, 48,000 के लगभग हमारे पास किसान जुड़े हुए हैं। देखिए, आप पूरी अगर आज चेंजिंग लाइफस्टाइल्स जो कहते हैं जिसको, आप भारत के सेमी अर्बन, अर्बन और इवन ग्रामीण में जो आप चेंजिंग लाइफस्टाइल है, तो लोगों की एक रुझान प्राकृतिक उत्पाद की तरफ या ऑर्गेनिक उत्पाद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो उससे हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में बहुत जागरूकता बढ़ रही है। तो इस कारण रुझान है प्राकृतिक के लिए, लेकिन उसका वो एक कॉस्टली इस पर आता है। लेकिन हमारी ऐसी भी बहुत सारी कंज्यूमर्स हैं जो जिनके पास इसका डिमांड है। उस पॉकेट में आपको जानना चाहिए किस प्रोडक्ट को किस मार्केट में लेकर जाएं। सही है ना? आप अगर केरला और तमिलनाडु में जा रहे हैं तो आपका पाशमीना नहीं बिकेगा। लेकिन हाँ, आप पंजाब में, दिल्ली में जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अगर ये, तो वो पाशमीना बिकेगा। वैसे ही अगर आप बड़े शहरों को लेकर जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो आप ज़्यादा ऑर्गेनिक ले जाइए, बिकॉज़ कंज्यूमर्स के पास ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अभी एक वक्ता ने आपको बताया कि पुणे के एक एफपीओ ने किस तरह वो निर्यात तक करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, डिमांड तो है, उस डिमांड, उस मार्केट को आप कैसे कैप्चर करते हैं, ये हमें एफपीओज़ को उस लेवल तक उस आगे बढ़ाना है। देखिए, हमें फूड सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना है, साथ ही साथ हमको ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी जाना है। अगर आप देखिएगा तो अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट के लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो हमको प्राकृतिक करना होगा, क्योंकि उनकी बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। अगर जब तक आपका कंटेंट ऑफ कोई भी आपकी और इनऑर्गेनिक जो आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी कंटेंट हाई रहती है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हैं अपने किसान भाई को कि एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप हमारी जो एक किसानों की कंफर्ट लेवल हो गई है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र लेके प्रोड्यूस बढ़ाएं और उससे इनकम, उससे नहीं होगा। हमें बैलेंस अपना कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स करना होगा। इसलिए आजकल सरकार भी उसका बढ़ावा दे रही है। आप इफ़को से नैनो यूरिया और ये सब ड्रोन के द्वारा स्प्रे, ये सब बहुत ही सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और आगे के समय में हमारे किसान भी इसको अपनाएंगे। बैंक जो है किसानों को खाद बीज से लेकर के हर तरह के लोन के लिए ऋण दे रही है ना। चाहे अभी सरकार ने किसानों की आमदनी डबल करने के लिए मत्स्य पालन को भी इसमें जोड़ा, इसके अलावा डेयरी को भी जोड़ा। डेयरी के बाद फिर अभी हम लोगों ने किसानों को एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं उनको सब्सिडाइज रूप से सरकार बेच तो रही है, और उसके लिए ऋण, इवन ड्रोन तक की ऋण बैंक मुहैया करा रही है। मतलब किसानों के ए से जेड तक की रिक्वायरमेंट की पूर्ति, इवन जो किसान हमारे भाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट के समय जो उनके ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति बैंक कर रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली जो कंसेप्ट आई थी उसके तहत भी काफ़ी सुधार हुआ है। उसमें भी हमने इरिगेशन में काफ़ी कुछ टर्म लैंडिंग की है बैंक की तरफ से।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ट्रेनिंग ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਤਾਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ट्रेनिंग ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇਤੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ट्रेनिंग ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ FPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ।